जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं में। मित्रों, थोड़ी व्यस्तता आई हुई है जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे तंत्र काट करने हैं, बहुत से स्कैनिंग करनी है और बहुत से अन्य कार्य आए हुए हैं जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। किंतु आज मैंने समय निकाला है और आज आप लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत हूँ। आज आप लोगों को जो मैं विद्या प्रदान करने वाला हूँ, जिस सिद्ध मंत्र से अवगत कराने वाला हूँ, जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र के विषय में बताने वाला हूँ, ये मंत्र बहुत ज़्यादा विशिष्ट है, बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। और जो ये मंत्र है या इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं स्वयं सिद्ध मंत्र, ये अक्सर मैं दीक्षा देने के पश्चात देता हूँ, क्योंकि ऐसी जो गुप्त विद्याएँ होती हैं या ऐसे जो गुप्त मंत्र होते हैं उसको दीक्षित के पश्चात ही प्रदान किया जाता है। इसमें भी कुछ वचन होते हैं, ठीक है, कुछ रायतें होती हैं, कुछ वचन होते हैं और कुछ तौर तरीके होते हैं जिसके अंतर्गत शिष्य को, साधकों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। किंतु फिर भी आज मैं ये मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र तो मैं दे रहा हूँ, किंतु इस मंत्र की जो प्रयोग विधि होगी वो प्रयोग विधि में सबके मानव कल्याण के दृष्टिकोण से देखते हुए, ठीक है ना, प्रदान करने वाला हूँ। अर्थात इस मंत्र की बहुत सी विशेषताएं हैं, इसकी प्रयोग विधि भी बहुत सी है, किंतु एक जो उचित विधि होनी चाहिए, अर्थात मानव कल्याण के लिए, अपने बचाव के लिए, वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि पब्लिकली बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, अब सभी लोगों को ज्ञात होगा। तो आज का जो मंत्र है वो एक अस्त्र का मंत्र है, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। और ये जो अस्त्र का मंत्र है ये महादेव का अस्त्र है। महादेव के पास एक से एक प्रलयंकारी, विनाशकारी अस्त्र है, जिसमें से सबसे विशिष्ट और सबसे शक्तिशाली अस्त्र एक अस्त्र है जिसका जिक्र कम ही लोगों को सुनने में आता है, लेकिन इसका जिक्र ग्रंथों में भी है और इसका जिक्र अलग पुराणों में भी आपको मिल जाएगा। ये जो अस्त्र है, इस अस्त्र का नाम है संभाव अस्त्र। ये महादेव का सबसे ज़्यादा प्रलयंकारी अस्त्र माना जाता है। संभाव अस्त्र की बहुत सारी विशेषताएँ हैं। ये अस्त्र इस प्रकार का है कि अगर इस अस्त्र को छोड़ दिया जाए तो इसके सामने कोई अस्त्र टिक नहीं सकता, अर्थात प्रत्येक अस्त्र विफल हो जाते हैं। फिर वो पशुपतास्त्र अस्त्र हो, नारायणास्त्र हो, ब्रह्मदंड अस्त्र हो, ब्रह्मशिर अस्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, इसके सिवा कोई अनेक अस्त्र भी है। अगर किसी भी अस्त्रों को संचालित करके उसका संधान किया जाता है और उसके विपक्ष में, उसके विरुद्ध में, उसके सम्मुख अगर इस अस्त्र को चला दिया जाए, अर्थात ये जो अस्त्र है संभाव अस्त्र, इसको चला दिया जाए तो ये सामने वाले के भीषण से भीषण अस्त्र को स्वयं में समाहित कर लेता है। इसकी ऊर्जा इतनी उग्र और भीषण रहती है क्योंकि संभाव अस्त्र जो है महादेव के रुद्र स्वरूप को प्रदर्शित करता है, उग्र स्वरूप को प्रदर्शित करता है। और ये अस्त्र सामने वाले प्रत्येक अस्त्र की जितनी ऊर्जाएँ होती है सोख लेता है, समाहित कर लेता है। तो जो पहले के युग हमारे रहे हैं, जितने युग हुए, और महाभारत कालीन में इस अस्त्रों का जो जिक्र किया गया है, इस अस्त्र की जो पूर्ण रूपेण उच्च स्तर की ऊर्जा है, मैं उसके विषय में बता रहा हूँ। और आज के कलयुग में जो अस्त्रों के शक्तियों का प्रयोग लिया जाता है मंत्रों के माध्यम से, ठीक है, मांत्रिक शक्तियों का, जो मांत्रिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो मांत्रिक अस्त्र चलाए जाते हैं, उस विषय में भी मैं बता दूँगा। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य आते होंगे कि कोई अस्त्र के मंत्र प्रदान करते हैं, कोई अस्त्र के मंत्र प्रदान करते हैं। अस्त्रों में तो इतनी शक्ति होती है, इतनी प्रलंकारी अस्त्र होते हैं कि एक अस्त्र को चला दिया जाए। क्योंकि जैसे महाभारत कालीन में दिखाया जाता था, दर्शाया जाता था या दर्शाया जाता है, ठीक है, जहाँ ग्रंथों में, पुराणों में जहाँ वर्णन है कि ऐसे ऐसे अस्त्रों में इतनी ज़्यादा शक्ति होती थी कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का भी विनाश करने में सक्षम थे, पृथ्वी तक का विनाश करने में सक्षम थे, प्रलय लाने में सक्षम थे। तो इस प्रकार से जिक्र किया जाता है। तो जब भी आज के समय में हम कोई अस्त्र प्रदान करते हैं सामने वाले को या अस्त्र के विषय में बताते हैं, तो एक प्रश्न अवश्य आता होगा कि अस्त्रों के मंत्र बताए जाते हैं, अस्त्रों की विशेषताएं बताई जाती हैं, इनको काटने के लिए चलाया जाता है, काटने में प्रयोग लिया जाता है, तंत्र क्रियाओं को काटने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, भिन्न भिन्न कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अस्त्र तो इतने शक्तिशाली होते हैं, फिर ये किस प्रकार से प्रयोग लिया जा रहा है, तरह तरह के प्रश्न अवश्य आते होंगे, तो वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। पहले के समय में जो हमारे जो पहले के युग रह चुके हैं, तो महाभारत कालीन में
संभाव अस्त्र की या किसी भी अस्त्र की जो प्रत्यक्ष रूपेण पूर्ण रूपेण ऊर्जा रहती थी वो उच्च स्तर की रहती थी, और एक तात्विक प्रत्यक्ष रूपेण उस अस्त्र का प्रयोग किया जाता था, अर्थात पूर्ण अस्तित्व रूपेण उस अस्त्र की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता, तो संपूर्ण अस्त्र का ही प्रयोग किया जाता था। युगों के हिसाब से काफ़ी कुछ परिवर्तित होते रहता है, ऊर्जा वही रहती है, शक्तियाँ भी वही रहती हैं, सब कुछ वही रहता है। मानवता की सक्षमता के अनुसार, युग की आवश्यकता के अनुसार, युग के समय के और अवस्थाओं के अनुसार, क्रियाकलापों के अनुसार, मानव जीवन के अनुसार ही शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उस प्रकार से हर चीज़ बनी हुई है, पहले से निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि महाभारत कालीन में जैसे अस्त्रों का पूर्ण रूपेण प्रयोग किया जाता था, इस कलयुग में पूर्ण रूपेण उसका वैसा प्रयोग किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, उसकी कुछ चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। महाभारत कालीन के समय में जैसे पाशुपतास्त्र थे, नारायणास्त्र थे, अग्नियास्त्र थे, वरुणास्त्र थे, ब्रह्मशिरा ब्रह्मदंड ब्रह्मास्त्र थे, शिशिर अस्त्र थे, बहुत सारे अस्त्र थे। जितने भी अस्त्र रहे, ठीक है ना, चाहे परशुराम जी के पास जितने अस्त्र रहे, मेघनाथ के पास जितने अस्त्र रहे, रावण के पास जितने अस्त्र रहे, और भी अनेक योद्धाओं के पास जितने भी अस्त्र रहे, उस अस्त्र का वह पूर्ण रूपेण प्रयोग करते थे, एक तत्व प्रत्यक्ष रूपेण प्रयोग करते थे, तत्व रूपी प्रत्यक्ष रूपेण प्रयोग करते थे, ठीक है। अस्त्रों का संपूर्ण रूपेण प्रयोग वो किया करते थे, ठीक है। और आज के समय में क्या है कि मांत्रिक शक्तियों को चलाया जाता है, अर्थात जो मांत्रिक अस्त्र होते हैं, मंत्रों के माध्यम से जो अस्त्र की शक्तियों को चलाया जाता है, अर्थात जो शक्तियाँ होती है, जो अस्त्रों की संपूर्ण शक्तियाँ होती है, उसको आज के समय में ऐसे गुप्त मंत्र होते हैं, बहुत से गुप्त ऐसे मंत्र हैं, और भी मंत्र, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र तो है ही, इसके अतिरिक्त और भी बहुत से मंत्र हैं, जिसके माध्यम से जो अस्त्रों की विशेषताएँ होती है, जो उनके गुण होते हैं, ठीक है, जो उनके गुण होते हैं, जो उनकी ऊर्जा होती है, जो उनकी विशेषताएँ होती हैं, मंत्रों के माध्यम से उस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। मंत्रों के माध्यम से उस गुणों का, उस सक्षमताओं का, उस ऊर्जाओं का प्रयोग लिया जाता है, अपने विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए दिव्यास्त्र की ऊर्जाओं का प्रयोग किया जाता है। मंत्रों के माध्यम से आवाहन करके, मंत्रों के माध्यम से उस संपूर्ण जो अस्त्र है, उस अस्त्र के छवि रूपी ऊर्जा को चलाया जाता है, ठीक है ना, उस ऊर्जा को प्रयोग में लिया जाता है। जैसे एक उदाहरण दूँ मैं छोटा सा, कि सूरज है, आज के समय में सूरज के जो किरणों की ऊर्जा है, सूरज की जो ऊर्जा है, उसका प्रयोग लेने के लिए मनुष्य बहुत से सोलर प्लेट का इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आपको उसकी ऊर्जा का प्रयोग ऐसे भी करना हो तो आप देख सकते हैं कि आप धरती पे एक छोटा सा कोई कागज़ रख दो, और उस कागज़ के सामने में जो सर्कल लेंस आता है, गोल सा जो लेंस होता है, सर्कल लेंस जिसको कहते हैं, उस सर्कल लेंस को सूरज के आगे ऐसे सम्मुख सूरज के सामने रखोगे उस लेंस को, और लेंस के नीचे एक छोटा सा कागज़ रखोगे, तो सूर्य की किरण जैसे ही पड़ती है उस लेंस पे, तो लेंस पे जैसे ही पड़ती है तो लेंस के इस तरफ एक ऊर्जा प्रकट होता है, उष्म ऊर्जा, एक उग्र ऊर्जा प्रकट होता है, जिससे क्या होता है, एक तपस्व ऊर्जा प्रकट होता है, जिससे क्या होता है कि जो वो कागज़ रहता है वो जल जाता है। तो इस प्रकार से सूर्य की किरणों का प्रयोग किया गया, उसकी ऊर्जा का प्रयोग किया गया, एक माध्यम बना के। उसी प्रकार से आज के समय में क्या है कि जो अस्त्रों के मंत्र होते हैं, मंत्रों के माध्यम से अस्त्रों की विशेषताओं को, उनकी ऊर्जाओं को, उनके गुणों को चलाया जाता है, कार्य की सिद्धि के लिए लिया जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, इसकी ऊर्जा के स्तरों में ऊंच नीच हो सकती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई मनुष्य आज के समय में भी चाहे कि एक अस्त्र के संपूर्ण ऊर्जा का वो लाभ ले सके या प्रयोग कर सके, वो भी संभव है। मैं अभी एक अस्त्र का नाम नहीं बताऊंगा, बाद में कभी बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि सामने वाले को सक्षमता के अनुसार ही हर कुछ बताना चाहिए। एक अस्त्र के विषय में कभी मैं बता दूंगा किसी वीडियो में। उस अस्त्र का अगर प्रयोग किया जाए, या मैं कर दूँ खुद भी विशिष्ट तरीके से, मैं उस अस्त्र का अगर प्रयोग कर दूं और करके जिस चीज़ पे प्रयोग किया जाता है करके उसको धरती में, ठीक है ना, एक हाथ की लंबाई के अंदर तक गाड़ दूं, उसको दफन कर दूं, एक हाथ की लंबाई जितनी अगर धरती में उसको मैं दफन कर दूं,
उस चीज़ पे भी मंत्रित करके, तो जिस भी स्थान पे मैं उसको दफन करूँगा उस शहर में कहीं ना कहीं 24 से 48 घंटे के अंदर भूकंप आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। तो इस प्रकार की भी विद्याएं हैं। अस्त्रों की ऊर्जाओं का इस प्रकार से भी पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना आप सभी लोग, ठीक है। हम मांत्रिक अस्त्र तो चलाते ही हैं, उससे तो अस्त्रों की जो ऊर्जाएं हैं, जो उसके गुण है, जो उसकी सक्षमताएँ, उसका प्रयोग तो हम करते ही हैं कार्यों की सिद्धियों के लिए, तंत्र मंत्र के काटन के लिए, अलग अलग कार्यों की सिद्धियों के लिए उसका प्रयोग तो होता ही है। इसके अतिरिक्त अगर उसी अस्त्र के संपूर्ण ऊर्जा का अगर लाभ लेना हो, या संपूर्ण ऊर्जा का भी प्रयोग करना हो, तो वो भी संभव है। उसके भी कुछ विशिष्ट विधियाँ होती है, उसके भी विशिष्ट अलग से मंत्र होते हैं और विधि अलग होती है करने की। तो आज के समय में भी अगर कोई व्यक्ति चाहे किसी भी मंत्र शक्ति की जो पूर्ण उच्च स्तर की ऊर्जा होती है उसका प्रयोग करने का अगर कोई विचार करता है तो वो भी संभव है। बस उस प्रकार की विद्या या ज्ञान उसके पास उचित तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आज मैं अस्त्र दे रहा हूँ ये संभाव अस्त्र है, और संभाव अस्त्र की और भी विशेषताएं हैं, और इसके एक और मंत्र हैं। इस अस्त्र का एक और मंत्र है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, उस विषय में भी मैं कभी बताऊंगा, और उस अस्त्र का प्रयोग उस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ इस अस्त्र का वर्णन ऐसा किया गया है कुछ ग्रंथों में कि ये आक्रमण के लिए नहीं, बचाव के लिए ज़्यादातर प्रयोग में होता था, अर्थात प्रत्येक अस्त्र को विफल करने के लिए, ठीक है। शिव जी से परशुराम जी को यह अस्त्र प्राप्त हुआ था, और परशुराम जी से कर्ण को ही मात्र एक ये अस्त्र प्रदान किया था परशुराम जी ने, और किसी को नहीं, ठीक है ना। उनके और भी बहुत महान शिष्य रहे, उनको प्रदान नहीं किया गया, जो कि स्वयं महाभारत में भी शामिल थे, ठीक है। उनको प्रदान नहीं किया गया, किंतु कर्ण को दिया गया। परशुराम जी ने कर्ण को प्रदान किया था। अगर महाभारत काल के समय में अर्जुन कर्ण पे पाशुपतास्त्र का प्रयोग कर भी देता, तो वहाँ पे जो कर्ण थे अगर वो इस प्रकार से संभाव अस्त्र का प्रयोग कर देते तो अर्जुन के जो पाशुपतास्त्र अस्त्र थे वो विफल हो जाते वहाँ पे, क्योंकि ये अस्त्र ही है जो संपूर्ण ऊर्जा को समाहित कर लेता है अपने भीतर। इतना प्रलयंकारी अस्त्र ही है, इसमें इतनी सक्षमता है कि पाशुपतास्त्र हो या कोई भी अस्त्र हो, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर सोख सकता है, इसमें इतनी शक्ति होती। तो इस अस्त्र की जब संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया जाता था या किया जाए तो इस प्रकार की स्थिति घट सकती है। तो पहले के समय में अगर इस अस्त्र का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता, ठीक है, तो उसकी उच्च स्तर की जो ऊर्जा थी वो ऐसी रहती। और आज के समय में जब भी किसी अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है तो मंत्र के माध्यम से उस अस्त्रों की जो विशेषताएँ होती है उनको चलाया जाता है कार्य सिद्धि के लिए। उनकी छवि रूपीण शक्ति सिद्धियाँ होती हैं, ऊर्जाएँ होती हैं, उसको चलाया जाता है, उसकी विशेषताओं को, गुणों को, ऊर्जाओं को चलाया जाता है एक पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करके मंत्र शक्तियों से। और यही ऊर्जा का स्तर जो है बहुत बढ़ाया भी जा सकता है, उसकी अलग विधि होती है, अलग उसकी प्रणाली होती है, कार्य की अलग प्रणाली होती है, उस विषय में मैं कभी मैं बता दूँगा, ठीक है। तो ये जो अस्त्र है इसकी प्रयोग विधि में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इसकी प्रयोग विधि सबसे सर्वप्रथम ये जान जाइए कि कोई व्यक्ति अगर दूर बैठा है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी अभिचार कर्म हो गया हो, ठीक है, अगर उस पर समझ के चलिए कि किसी प्रकार का कोई भी अभिचार कर्म, पुतली से मारण क्रिया हो रखी है, ऐसे कोई षष्ठ कर्म हो रखे हैं, या किसी भी प्रकार की विद्या का प्रयोग किया गया हो, सिद्ध विद्या हो, साबर विद्या हो, काले इल्म की कोई विद्या हो, या काले जादू का प्रयोग किया गया हो, या किसी प्रकार का कोई भी प्रयोग किया गया हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी पहुंचा हुआ हो, अगर वो किसी भी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया होगा, यहाँ तक कि जो देवी देवता होते हैं उनके तामस स्वरूप को भी तामसिक तरीके से चलाया जाता है नुकसान पहुँचाने के लिए, भैरव को भी या काली को भी या अलग अलग देवताओं को भी चलाया जाता है, मशाणी क्रियाओं के माध्यम से चलाया जाता है, कुछ क्रियात्मक क्रिया होती है। तो उस जो क्रिया होती है उस क्रिया को जो अंजाम दिया जाता है उस क्रिया को भी विफल कर देता है ये अस्त्र। इस अस्त्र की विशेषता क्या है कि इस अस्त्र का जब प्रयोग किया जाता है तो ये अस्त्र का जिस पे प्रयोग किया जाएगा उस व्यक्ति के चारों तरफ एक अदृश्य रूपी ऊर्जा का रेखा बनता है, गोलाकार, एक गोलाकार ऊर्जा का
बहुत प्रचंड उग्र ऊर्जा का एक गोलाकार रेखा बन जाता है। जिस प्रकार से हमारा ऑरा होता है उसी प्रकार से एक रेखा बन जाती है, गोलाकार सी रेखा बन जाती है जो प्रचंड रूपी रेखा होती है। और ये रेखा क्या करती है कि हमारे ऊपर जिस प्रकार के भी तंत्र चले होते हैं, क्रियाएं हुई पड़ी होती है, वो सबको धीरे 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 ये ऊर्जा अपने अंदर सोख लेती है, सोख के भस्म करने लगती है, नष्ट कर देती है। तो रोगी को आराम मिलने लगता है। अगर कोई व्यक्ति दूर बैठा है तो आपको क्या करना है, अपने पूजन कक्ष में लाल आसन के ऊपर आप बैठ जाओगे, सामने महादेव के चित्र को स्थापित करोगे और चित्र के साथ गुरुदेव के भी चित्र को भी स्थापित करना। जो भी गुरु होंगे, जिस भी गुरु को धारण कर रखा होगा, उनके चित्र को भी स्थापित करना है। और महादेव को ही गुरु मान करके रखा है तो महादेव के चित्र को स्थापित करना है। एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। महादेव को जो मदार के पुष्प आते हैं वो पुष्प अर्पित करने हैं। और उसके बाद अपने समक्ष नीचे में गुलाब के पुष्पों की या किसी भी पुष्पों की कुछ पंखुड़ियाँ बिछानी है। पंखुड़ियों के ऊपर उस व्यक्ति की तस्वीर रखनी है। तस्वीर रखने के पश्चात अपने हाथ में पीली जो हल्दी आती है ना, हल्दी पाउडर लेते हुए और एक सांस में इस मंत्र को पढ़ते हुए, एक जो गोल घेरा होता है, रक्षा घेरा जिसको कहते हैं, रक्षा घेरा, गोलाकार रक्षा घेरा जो होता है, मंत्र पढ़ते हुए, एक सांस में मंत्र पढ़ते हुए और इस तस्वीर के चारों तरफ एक गोलाकार घेरा आपको हल्दी के माध्यम से ऐसे ऐसे बनानी है। आरंभ से लेकर के जब आप मंत्र पढ़ के उस गोलाकार को बनाना प्रारंभ करेंगे तो आपके अंत तक वो गोलाकार बनते बनते एक मंत्र पूर्ण हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से आपको 3 बार करनी है। 3 सांसों में 3 मंत्र पढ़ने हैं और 3 बार गोलाकार बनाना है। एक गोलाकार खत्म होते होते एक मंत्र का जप जो है पूर्ण हो जाना चाहिए। और सबसे सर्वप्रथम बात, ये सब करने से पूर्व जब आप महादेव के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित कर लोगे और गुरु के चित्र भी आप वहाँ पे स्थापित कर दोगे, 4 अगरबत्ती भी जला देना और सबसे सर्वप्रथम आवाहन मुद्रा बनाना। आवाहन मुद्रा किसे कहते हैं उसकी तस्वीर आगे दिखाई जाएगी, ठीक है, वो देख लेना। आवाहन मुद्रा बनाने के पश्चात उसके पश्चात फिर आप जो पुष्प की पंखुड़ी बिछा करके अच्छे से उस पर पुष्प की पंखुड़ी बिछाने के पश्चात उस पर उस व्यक्ति की फ़ोटो को रखने के पश्चात और गोलाकार बनाओगे मंत्र पढ़ते हुए, जिस प्रकार से मैंने बनाया। गोलाकार बनाने के पश्चात थोड़ा सा जल लेकर के इसी मंत्र को 3 बार पढ़ते पढ़ते थोड़ा जल छिड़काव करोगे इस तस्वीर पे। छिड़काव करने के पश्चात हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपने इस मंत्र का प्रयोग जिस व्यक्ति पे किया है उस व्यक्ति की चारों तरफ ये संभावा अस्त्र का एक ऐसा रेखा बन जाए, एक ऐसा ऊर्जापूर्ण रेखा बन जाए कि रेखा बनने के पश्चात जिस प्रकार की जो भी क्रिया इसके ऊपर हुई होगी, जिस प्रकार से जो भी तंत्र मंत्र या जो भी नकारात्मक जिस प्रकार की जो भी अभिचार कर्म या षष्ठ कर्म हुए होंगे वो सब के सब नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए। जो संभाव अस्त्र है, इसकी जो ऊर्जा है वो समस्त इस प्रकार की नकारात्मक क्रियाओं को खींच ले, नष्ट कर दे, ऐसी प्रार्थना करनी है। तो सामने वाले व्यक्ति को राहत मिलने लगती है, ठीक है, शीघ्र ही वो स्वस्थ होने लगता है। तो दूर बैठे व्यक्ति पे इस प्रकार से प्रयोग आप कर सकते हो। पास जो बैठा व्यक्ति है उसके काटने के लिए या उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अवधि बना करके भी दे सकते हो। जल के ऊपर इसी मंत्र को 7 बार पढ़ के भी दे सकते हो। जो अमुकार जो स्थान है, अमुकार जो स्थान होगा, अमुकार जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पर उस व्यक्ति का संपूर्ण नाम लेना है, ठीक है, उस व्यक्ति का संपूर्ण नाम आप लोगे, इस बात का स्मरण रखना, ठीक है। तो जल पे भी उसको पढ़ के दे सकते हो। किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या हो, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हो या किसी प्रकार की ऊपरी कोई बाधा हो, किसी प्रकार से कोई तंत्र उस पर हो रखे हो, किसी भी प्रकार के तंत्र हो रखे हो, ठीक है, क्योंकि इस मंत्र का जब आप जप करोगे तो आपको समझ में स्वयं आ जाएगा मंत्र में किस किस विद्याओं का इसमें नाम लिया गया है। आप जब मंत्र पढ़ोगे तो स्वयं आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी अभिचार कर्म उसके ऊपर हुआ होगा, आप इसे सरलता से काटन कर सकते हो। आप 3 नींबू लेकर के तीनों नींबू पे जैसे एक नींबू आपने लिए और मंत्र पढ़ते हुए उतारा करना है। एक बार मंत्र पढ़ोगे, एक बार उतारा करोगे, फिर मंत्र पढ़ोगे, एक बार उतारा करोगे, फिर मंत्र पढ़ोगे, एक बार उतारा करोगे। इस प्रकार से उतारा कैसे करना है मैं बता देता हूँ। जिसका भी उतारा करोगे पहले राइट साइड से उतारा करना। जो राइट साइड का शोल्डर होता है तो हेड से लेकर के शोल्डर से लेकर के पैर तक एक बार उतारा करोगे मंत्र पढ़ते हुए। फिर फ्रंट से उतारा करना, समक्ष से, ललाट के सामने से, जो सामने का जो उसका स्तर होता है, सामने का भाग जो उसका है वहाँ माथे से लेकर के छाती से लेकर के नीचे तक एक बार उतारा करना। फिर लेफ़्ट हैंड साइड से, लेफ़्ट शोल्डर के साइड से उतारा एक बार ऐसे करना है। तो इसी प्रकार से आपको एक नींबू से 3 बार उतारा करना है और तीनों नींबू से इसी प्रकार से आपको 3-3 बार उतारा करना है मंत्र पढ़ते हुए। और उसके बाद प्रत्येक नींबू की 4-4
टुकड़े करके जो 3 नींबू होंगे तीनों के अच्छे से टुकड़े करके 4 टुकड़े करके 4 भाग में इसको टुकड़े अच्छे से करके और आपको उसको बहते जल में या किसी भी एकांत दक्षिण स्थान में आपको फेंक देना है। इससे भी इसका संपूर्ण काटन हो जाएगा। फिर आप बत्ती बना के भी इसको दे सकते हो या जल पे भी इसको पढ़ के दे सकते हो। नींबू से काटन इसका हो सकता है, जल पे 7 बार पढ़ के भी दोगे तो भी इसका संपूर्ण काटन हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। उसके चारों तरफ एक इस प्रकार से रेखा बन जाती है। इस अस्त्र के माध्यम से इस प्रकार की एक प्रचंड रेखा बन जाती है, पूर्ण गोल रूपी रेखा बन जाती है कि व्यक्ति की रक्षा तो होती है, साथ में जिस प्रकार की भी उसकी प्रक्रियाएं हुई पड़ी रहती है वो सारा का सारा वो अस्त्र की शक्ति जो है सोख लेती है। ठीक है, रही बात कि इसको जल पे तो दे सकते हो, नींबू से काटन इसका कर सकते हो, जो मैंने बताया दूर बैठे व्यक्ति पे इसका प्रयोग कैसे करना है वो। दूसरी बात, एक छोटी सी काली रंग की धग्गी लेकर के उस धग्गी पे 3 गांठें लगा करके तीनों गांठों पे 3-3 बार मंत्र पढ़ के विमंत्रित करके और उस छोटी सी धग्गी को अच्छे से मोड़ करके किसी भी तावीज़ में भर करके और किसी भी व्यक्ति को धारण करा सकते हो, तो भी वो सदैव सुरक्षित रहता है। इस प्रकार से भी कर सकते हो। इसी मंत्र से आप सरसों लेकर के 1 मुट्ठी और थोड़ा थोड़ा मंत्र पढ़ते हुए 11 बार, जैसे थोड़ी सी आपने सरसों ले ली और मंत्र को 1 बार पढ़ा और सामने वाली रोगी पे 1 बार मारा फेंक करके, इसी प्रकार से 11 बार भी करोगे तो भी उसके ऊपर जिस प्रकार की भी क्रिया होगी नष्ट हो जाएगी। फिर आप बत्ती बना करके दे सकते हो। क्या बत्ती बना के नहीं भी दोगे तो जल पे भी इस मंत्र को भी मंत्रित करके दे दोगे तो भी उसकी रक्षा होते रहेगी। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो संभाव अस्त्र का जो मैंने मंत्र आज आप लोगों को बताया, इसकी बहुत सी विशेषताएं, इसकी प्रयोग विधि बहुत है। ठीक है, उसको एक तरीके से मैं बताऊं तो जैसे सामने वाला कोई व्यक्ति है, जैसे तांत्रिक या कोई भी अघोरी है, तो आप इस अस्त्र का प्रयोग करके उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हो, उसकी सारी शक्ति को खींच सकते हो, सारी शक्ति को भस्म कर सकते हो, जला सकते हो। बहुत तरीके से सामने वाले को नुकसान पहुँचाया जा सकता है इस मंत्र के माध्यम से। सामने वाले की किसी भी विद्या को आप ख़त्म कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो इसी अस्त्र के माध्यम से। सामने वाला कभी भी कोई भी प्रहार करे, किसी भी प्रकार की क्रिया हो, आप बैठ करके आराम से शांति से इस मंत्र का 3 बार जप कर लोगे। एक सांस में एक मंत्र पूर्ण हो जाना चाहिए। 3 बार पूर्ण जप करके अपने ऊपर फूंक मार लोगे, उसी क्षण समस्त क्रिया कट जाएगी और आपकी रक्षा भी होते रहेगी। दूसरी बात, अगर किसी भी ऐसे स्थान पे आप जाते हो जहाँ पे आपको ऐसा महसूस होता है कि इस घर में या इस स्थान पे नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है, दुष्ट आत्माओं का वास है, यहाँ या फिर यहाँ पे कोई क्रिया हुई पड़ी है, यहाँ पे किसी ने कुछ दफन कर रखा है, यहाँ पे किसी चीज़ की अला बला बुरी शक्ति ऊपरी हवा है, ऐसा कोई स्थान अगर हो या ऐसा कोई घर हो जहाँ सुख शांति ना रहती हो, किसी ने तंत्र क्रिया कर रखा हो और लाभ ना मिल पा रहा हो, तो आपको एक छोटा सा लोहा लेना है, लोहे का कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, जो बीच वाली की मध्यमा उंगली होती है उस आकार की, उतनी बड़ी एक लोहे की कोई भी आपको टुकड़ी लेनी है। आप लोहे का एक टुकड़ा लोगे और इस मंत्र को 7 बार पढ़ के उस स्थान पर दफन कर देना। दफन जैसे ही करोगे, कुछ समय के अंदर अंदर ही इस अस्त्र मंत्र के प्रभाव से वो सारी जितनी नकारात्मकताएँ ऊर्जा होंगी, जितनी बुरी शक्तियाँ होंगी, ये अस्त्र सबको अपने अंदर खींच लेता है, सोख लेता है और फिर भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है, एक ही बार में ख़त्म कर देता है। और उसके पश्चात आप इसी मंत्र से जल विमंत्रित करके समस्त स्थान पे, कोने में, दिशाओं में छिड़काव कर सकते हो। इससे भी सुरक्षा सदैव होते रहेगी आगे भी। आप चाहो तो ताम पत्र पे, जो तांबे के पतले पतले पत्ते जैसे आते हैं, ताम पत्र पे भी इस मंत्र को लिख करके अपने घर के चारों कोनों में रख सकते हो। 4 पत्तों पर लिख करके चारों कोनों में आप दीवार पे अच्छे से स्थापित कर सकते हो। ताम पत्र आते हैं पतले पतले, तो फोटो के साइज़ के पतले पतले जो 4 ताम पत्र लेकर के चारों पे मंत्र को दबा करके अच्छे से और गंगा जल से धो करके अपने घर के चारों कोनों में भी अगर आप स्थापित कर देते हो तो वो घर आपका जीवन भर सुरक्षित रहेगा। तो इस अस्त्र का आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने इस अस्त्र मंत्र की जो विशेषताएं या प्रयोग विधि बताई है वो बचाव के लिए ज़्यादातर बताया, और बचाव के लिए मुख्य तौर पे बताया और काटन के लिए बताया। ठीक है, अगला वीडियो मैं कभी बनाऊंगा और कुछ गुप्त अस्त्र ऐसे हैं जिसके विषय में मैं बताऊंगा। शिशिर अस्त्र है, ठीक है, तेज प्रवाह अस्त्र है, उस अस्त्र के विषय में भी बताऊंगा। ऐसे बहुत से अस्त्र हैं जिसका जिक्र कभी किया नहीं गया, या जिक्र कभी किया गया तो विशेषता या उसके प्रयोग विधि पता नहीं किसी को, क्योंकि वो महाभारत कालीन में भी कभी प्रयोग नहीं किए गए। ऐसे कुछ अस्त्र रहे हैं तो मैं बताऊंगा। ठीक है,
तो एक बात सदैव याद रखना, आजकल के समय में जब भी अस्त्रों के मंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जो मांत्रिक अस्त्र होते हैं, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो अस्त्रों को चलाया जाता है मंत्रों के माध्यम से, वो किस प्रकार से चलाया जाता है वो मैंने बताया कि आजकल के समय में कैसे प्रयोग लिया जाता है, और महाभारत काल के समय में कैसे प्रयोग लिया जाता था। प्रत्यक्ष पूर्ण रूपेण प्रयोग लिया जाता था महाभारत काल के समय में, तत्व रूपी प्रत्यक्ष पूर्ण रूपेण प्रयोग लिया जाता था, और आज के समय में ऊर्जा रूपी प्रयोग लिया जाता है, ऊर्जा रूपेण प्रयोग लिया जाता है, विशेषता रूपी प्रयोग लिया जाता है, गुण रूपी प्रयोग लिया जाता है। कार्य सिद्धि के लिए इस अस्त्रों की शक्तियों को चलाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, उसकी ऊर्जा को लेकर के माध्यम बना करके, और जैसे अस्त्र होते हैं उस प्रकार के कार्य करते हैं, जिसकी सक्षमता होती है, जिसके लिए वो बने होते हैं, जो विशेषताएं होती है उस प्रकार से वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो मंत्र है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, और मुद्रा जो है उसकी तस्वीर भी मैं दिखा देता हूँ कि आवाहन मुद्रा कैसे बनाई जाती है, वो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, जो इस प्रकार है। और जो मंत्र है वो भी मैं बता देता हूँ, जो इस प्रकार है। मैं आपको मध्यम गति में आराम से पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ना। ओम ऐं ह्रौं महादेवेर परम सांभव अस्त्रत्र मंत्रो हेलो उत्पत्ति पातालेर देव दानव का खावी कपोवा माया का खावी कला माया का खावी गुरु माया का खावी पृथ्वीर माया का खावी महामाया का खावी मसान माया का खावी शैतान माया का खावी मुठ माया का खावी पुतल माया का खावी भैरव माया का खावी काली माया का खावी अघोर माया का खावी समस्तो अस्त्र माया का खावी समस्तो तंत्र मंत्र यंत्र माया का खावी सबर माया का खावी सिद्ध माया का खावी कुज्ञान माया का नाथ माया का खावी सबद माया का खावी कही गेला गड़िया अस्त्रो ताल विताल सिद्धा चले शीघ्र गति रवि शशि चलैया जाइस पवनेर डोगडंबर बजाइया जादस मनिंद्रा का तोप्रे तीव्र मुखी दानवेर मा हय कोड़ी छय दूत लाइसा नाविया पूजा खा महादेवीर संतोष भस्म होए। अमुकार के स्थान पर उस व्यक्ति का संपूर्ण नाम लेना है जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा होगा। ठीक है, अमुकार के स्थान पर उसका नाम लोगे संपूर्ण, उसके पश्चात छापिय मार कर गिया जेवे आहतई उसर सापी कामक्षा देवीर माया खावी जदि बेटा लर सरकर महादेवर जनता फार ब्रह्मार सकृत परिमन आरु एक हर गर्भावती तिरिक वध कर श्री महादेवेर परम सांभव अस्त्रत परिमर कार आज्ञर शिव शंकरेर आज्ञाय। इस प्रकार से मंत्र है। ठीक है, और एक विशेष बात का ध्यान रखना मैं बता देता हूँ, इस मंत्र को पूर्ण प्रयास करना कि एक सांस में पूर्ण बोल सको। एक दिन प्रयास करो, 2 दिन प्रयास करो, 3 दिन प्रयास करो, 4 दिन करो, जितने दिन में कर सको प्रयास करना, एक सांस में इसको बोलने का प्रयास करना संपूर्ण रूप से। ठीक है, अगर नहीं भी बोल पाते हो तो 2 सांस में कम से कम पूर्ण कर लेना, क्योंकि इसमें एक क्या बात है मैं बता देता हूँ। इस मंत्र को पढ़ने में आप जितनी दफ़ा सांस लोगे, सांस जितनी दफ़ा टूटेगी, तो इस मंत्र का जो गोलाकार एक ऊर्जा रूपी आकार बनता है वो उतना क्षण बनेगा, उसकी ऊर्जा उतनी क्षण बनती है। ठीक है, और एक बात सदैव याद रखना, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसकी काट ना हो। लोहा लोहे को काटता है, प्रत्येक मंत्र की काट भी होती है, अच्छे कवच का भेदन तक हो जाता है। इस बात को भी स्मरण रखना, बशर्ते कवच को भेदने का उसके पास सटीक या किसी के पास सटीक तरीका होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक बात याद रखना, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप एक सांस में उसको पढ़ लेते हो तो बहुत उचित बात है, भीषण ऊर्जा की रेखा बनती है और बनेगी भी। ठीक है, अगर 2 सांस में भी पढ़ते हो तब भी बनती है, लेकिन उससे थोड़ी क्षण बनेगी। 2, 3, 4 बार में ऐसे करोगे अगर आप सांस ले करके तो और क्षण बनती है। ठीक है, और जितनी क्षण बनेगी इसकी कार्य की जो क्षमता होगी उतनी धीरे धीरे आपको नजर आएगी। इसलिए उसको पहले अच्छे से कंठस्थ करना, और इसको कंठस्थ करने के पश्चात ही प्रयोग में लेना। देखो, देने को मैंने दे दिया है, अब इसका प्रयोग कैसे करना है संपूर्ण विधि भी मैंने बता दी है। तो जैसा मैंने बताया इसका प्रयोग वैसा ही करना है आपको। ठीक है, तो मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में किसी सब गुप्त मंत्रों के साथ और अन्य कुछ गुप्त प्रयोगों के साथ। तब तक के लिए जय मां जगदम्बे काली की।